किरण ग्रोवर की ओर से आप सबको नमस्कार। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की छोटी सी कहानी जो कि माँ और बेटे से संबंधित है, क्योंकि बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही अमीर आदमी बन जाए, कितना ही बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। आज की कहानी इसी विषय के ताने बाने को लेकर बुनी गई है। कहानी का शीर्षक है माँ का कर्ज। दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। एक बार बेटे अनुज और माँ सुमन में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ चुका हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे पिछले सब कर्ज चुका दूँगा। बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपया, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा कर्जा उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपए, पैसे, सोना, चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई तो माँ ने बेटे को जगा दिया। कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया, बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आँख थोड़ा भारी ही हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास पानी और पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया, पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया, बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना डाली अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बूढ़ी हो गई हो ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर सो गया। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी। तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था, बेटा झल्ला उठा। भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया, मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ़ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला कर देता था। मैं खुद गीले पर लेटती थी, तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा और तुझे इतना गुस्सा आ गया, लेकिन जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। अब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। आज तू निकला है माँ का कर्ज उतारने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। बिल्कुल सही है, वाक्य में माँ का कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता।
माँ बाप के महत्व का तो तभी आभास होता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। दोस्तों, कोई भी बेटा बेटी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते। ये छोटी सी कहानी जो कि सबके जीवन की एक अहम भूमिका है। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।